हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के पीवाईक्यू सीरीज के 1 मार्क क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। नंबर 1, द पावर डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स ऑफ ए सर्किट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन। पावर किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है? रेजोनेंस कंडीशन में। और हमें पता है रेजोनेंस कंडीशन इंडक्टेंस रिएक्टेंस जब कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो एक्सएल का वैल्यू क्या है? ओमेगा एल, और एक्स का वैल्यू क्या है? 1/ओमेगा सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टर। इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे है, मींस वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना है? फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एवरेज पावर पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अभी ये देखो फाई का वैल्यू 90 है, इस मीन्स कॉस फाई का वैल्यू कितना होता है? 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर ए series LCR circuit at resonance, the relation among inductance L and capacitance C and frequency omega each। रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? इंडक्टेंस रिएक्टेंस कैपेसिटेंस रिएक्टेंस में जब बराबर होती है। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/एल और ओमेगा इक्वल टू 1/LC root over। Option D is correct. Next, for an AC I equal to I0 sin omega t, the RMS value of current is IRMS is equal to I0 by root 2. C is correct. Phase difference between alternating EMF and current in a purely inductive circuit। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था, वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे फेज चलती है, तो इसीलिए फेज डिफरेंस है π/2। The reactance of an AC circuit containing pure capacitance C at frequency F is। तो हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2πfc, क्योंकि ये किसके बराबर होती है? 1/ओमेगा सी के बराबर, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2πf। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इम्पीडेंस Z at resonance of RLC circuit is। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर रूट ओवर। एट रेजोनेंस कंडीशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होती है, तो XL इज इक्वल टू XC, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ये जो कंडीशन है ये इम्पीडेंस में पुट करने के बाद ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। R स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू R आ जाएगी। Z इक्वल टू R इज द करेक्ट आंसर। The RMS value of an AC I equal to Im cos omega t each। Option D is 0.707 Im। Next, in a purely inductive AC circuit, the current leads the EMF by phase π/2। False है, क्योंकि current EMF के 5/2 फेज के पीछे चलती है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे हो जाएगी, वोल्टेज लीड्स द करंट और EMF लीड्स द current or current lags behind the voltage or EMF। Clear? Don't forget to like, comment and share। Thanks for watching। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।